आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अब रेडियो डॉक्टर और आज आकाशवाणी दिल्ली के रेनबो चैनल 102.6 पर मैं फिर से आ गई हूं आपसे मिलने। मैं कौन? मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। आज है वर्ल्ड ल्यूपस डे और आज का हमारा रेडियो डॉक्टर इसी पर आधारित है। तो अगर आपके भी डेफिनेटली बहुत सारे सवाल होंगे और अगर आपको उन सवालों के जवाब चाहिए तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर उमा कुमार, हु इज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स, न्यू दिल्ली। तो वो हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो पर। धन्यवाद। तो मैम, आज जैसे कि हम वर्ल्ड ल्यूपस डे मना रहे हैं, तो ये ल्यूपस आखिर है क्या? देखिए, ल्यूपस की अगर लिटरल मीनिंग समझें, जो कि लैटिन में उसका मतलब होता है वुल्फ। और वुल्फ इसलिए क्योंकि जो इसमें रैशेस होते हैं स्किन पे, फेस के ऊपर, वो लोगों ने ये अज्यूम किया पहले कि वो वुल्फ के बाइट मार्क से रिजेंबल करते हैं, तो इसलिए इसका नाम ल्यूपस हो गया। और क्योंकि इसमें बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स पे असर आता है, तो ये हो गया सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस। जी। और इसमें ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा कॉमनली मिलती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन मेल्स में भी हो सकती है जी। और अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, तो बुखार आना, मुंह में छाले हो जाना, शरीर पे चकत्ते आ जाना, धूप में जाने पे त्वचा पे दाने निकल आना और रैशेस हो जाना जो बहुत इची होते हैं, जिसको हम फोटोसेंसिटिविटी और फोटोडर्मेटाइटिस कह देते हैं जी। बालों का बहुत झड़ना, बहुत ज्यादा थकान होना बिना वजह, जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, ये कुछ लक्षण है जिनके बेसिस पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को ल्यूपस हो सकता है। इसके अलावा इसका असर जिन ऑर्गन्स पे आता है उनके लक्षण साथ में आते हैं। जी मैम, आपने सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया हमारे सुनने वालों को कि ल्यूपस आखिर होता क्या है। तो मैम, पहला कॉल हमारे साथ जुड़ चुका है, पहला कॉलर, तो गिलते हैं उनको और पूछते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, बताएं। जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी, बोलिए। जी, मैं ये जानना चाहूंगा, मतलब अक्सर चेहरे पर छोटे छोटे से मतलब निशान बन जाते हैं और मतलब दाने की तरफ से निकलते हैं और उसमें जो है उसके बाद दाना का जब खत्म होता है तो वो निशान से बन जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे खत्म हो सकता है? ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, खाली चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और जब वो ठीक होते हैं तो वहाँ पे कालापन छोड़ जाते हैं, तो ये बहुत सारी वजहों से हो सकता है। तो सिर्फ यही परेशानी है, बाकी के लक्षण जो मैंने बताए नहीं है, तो बहुत अनलाइकली है कि ये ल्यूपस की बीमारी होगी। तो कभी कभी हम इसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कह देते हैं कि दाने, रैशेस ठीक हुए तो निशान छोड़ गए। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं इस समस्या के। अच्छा, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये तो था हमारा पहला सवाल, लेकिन सवाल और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये जो बीमारी है ये महिलाओं को ज्यादा होती है, तो क्या कारण है कि ये बीमारी महिलाओं को ज्यादा होती है? देखिए, जितने ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं वो विमेन में ज्यादा देखने को मिलते हैं और उसकी जो वजह बताई गई है, एक तो जेनेटिक वजह होती है, ये जो इसके जीन्स होते हैं इम्यूनिटी के, वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रीडोमिनेंटली होते हैं। तो फीमेल्स में कहा गया कि डबल एक्स क्रोमोसोम है, तो एक ये वजह हो गई। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका रोल होता है ऑटो इम्यून डिजीज करने में, लेकिन देखिए बीमारियां मेल्स में भी जाती हैं। तो मैम, मरीज को ये कैसे पता चले कि उनको अब ये बीमारी है या अब डॉक्टर से कंसर्न करने की बेहद जरूरत है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ल्यूपस के लक्षण होते हैं, अगर किसी को बहुत लंबे समय तक बुखार बना रह रहा है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है बिना वजह, मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स जिन्हें कह देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेहरे पे
या शरीर के किसी भाग पे चकत्ते हो रहे हैं, धूप में जब जाते हैं तो स्किन, जो फेस की स्किन है, त्वचा है, वो लाल हो जाती है और उसमें इचिंग होने लगती है, तो इसे हम फोटो सेंसिटिविटी या फोटोडर्मेटाइटिस कह देते हैं। इसके अलावा जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, आर्थराइटिस की परेशानी हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकता है। तो ग्रॉसली जो देखा जाए तो ये लक्षण होते हैं, और बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, अच्छा, ये भी एक लक्षण हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, तो ये आपने बताया कि ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन एक चीज, ये किस तरीके से ल्यूपस अगर किसी को हो जाता है, तो पहले तो क्या कोई एज है कि इस सर्टेन एज के बाद ल्यूपस की बीमारी होती है, या फिर किसी भी एज में बीमारी हो सकती है? ल्यूपस की बीमारी किसी भी एज में हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसे हम न्यूनेटल ल्यूपस कह देते हैं, यानी कि बेबी में जन्म के तुरंत बाद कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन वो ऐसे लिए नहीं होता। जो मदर में ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं वो बेबी में चले जाते हैं, और उसकी वजह से बेबी में कुछ लक्षण आ जाते हैं, पर्टिकुलरली स्किन की इश्यूज हो सकते हैं, और उसके हार्ट में परेशानी हो सकती है, तो उसे न्यूनेटल ल्यूपस कह दिया जाता है। बाकी इसके अलावा जो ल्यूपस की बीमारी है, कहते हैं एक नवजात शिशु से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग तक हो सकती है, लेकिन ज्यादा कॉमनली ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 15 to 45 ईयर्स तक देखने को मिलती है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग एक्चुअली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ल्यूपस एक्चुअली में हिंदी में ये क्या कोई मतलब? नहीं, सारी बीमारियों का हिंदी वर्जन नहीं होता। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही रहेगा, चाहे हम हिंदी में कहें या इंग्लिश में। ऐसे ही जो ल्यूपस की बीमारी है यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, तो हिंदी में भी उसको आप इसी नाम से कहेंगे। तो और ल्यूपस एक लेमैन टर्म है कि कह देते हैं ल्यूपस की बीमारी है। तो हम अपने सुनने वालों को जरूर ये बोलना चाहेंगे कि आज है वर्ल्ड ल्यूपस डे, तो आपके जो सवाल हैं आप उसी पर पूछिए, क्योंकि आज हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम उसी पर है। एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते जी, मैं दरअसल हम रेडियो में एक प्रोग्राम सुन रहे थे और इसी प्रॉब्लम के लिए हम हॉस्पिटल आए थे, तो हमें जानकारी मिली, हमने सोचा कि आपसे पूछ लें। ये जो मिसेज हैं मेरे साथ में, ये इनको फेस पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है और पूरी बॉडी पे इस तरह की परेशानी हो रही है। सर में भी बहुत ज्यादा है, गर्मी से और ज्यादा बढ़ रही है गर्मी से। तो हम कई हॉस्पिटलों में घूम चुके हैं, अभी तक कोई रिलीफ मिल नहीं पा रही है। जी देखिए, इनके स्किन पे तो प्रॉब्लम है ही है, इसके साथ साथ और क्या लक्षण है ये भी जानना जरूरी है। और आप कोई भी, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बिल्कुल ये ना सोचे कि उसे ल्यूपस की ही बीमारी हो गई है। लेकिन कभी कभी जो ल्यूपस की बीमारी है वो भी सिर्फ स्किन पे ही मैनिफेस्ट करती है, और जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो जांचें कराते हैं, तो पता चलता है कि ये इवॉल्विंग ल्यूपस हो सकता है, यानी कि ल्यूपस का एक लक्षण आया है, बाद में जाके ये फुल फ्लेश्ड ल्यूपस की बीमारी बन सकती है। तो मैं कहूंगी जी, जांच करानी चाहिए, और जांच जो है डॉक्टरों द्वारा ही कराई जाती है, क्योंकि इसके कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कॉल किया। तो मैम, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास ऐसे ही आते रहेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लौट कर आएंगे आकाशवाणी दिल्ली के रेनबो चैनल 102.6 पर। और याद रखिएगा कि आज है वर्ल्ड ल्यूपस डे, तो अगर आपको भी ये बीमारी है या लग रहा है कि इसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, आप उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो म्यूजिकली योर्स, और प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर उमा कुमार, हु इज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स, न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास व्हाट्सएप आया है। ये सबसे पहले तो आपको नमस्कार कर रहे हैं। इनका नाम है राजू कुमार, आजमगढ़ सिटी से ये मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पिछले सप्ताह से सिर्फ चेहरे पर खुजलाहट होती है, और इससे पहले मुंह में छाले हुए थे, और साथ ही साथ थकान भी होती है। तो मैं ऑर्थराइटिस की दवा भी खाता हूँ, इसे मैं क्या समझूं? देखिए, ये खुद ही कह रहे हैं कि आर्थराइटिस की दवा खाते हैं, तो जो पब्लिक है वो ये जानती है कि कोई भी बीमारी जिसमें जोड़ों में तकलीफ हो रही है वो आर्थराइटिस ही है। लेकिन लोगों का ये जानना जरूरी है कि आर्थराइटिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो 100-150 से ज्यादा प्रकार की होती है। तो अब किस आर्थराइटिस की दवा खा रहे हैं, एक तो ये
जानना जरूरी हो जाता है। दूसरा, अगर इनको स्किन की प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा थकान भी हो सकती है, हो सकता है ल्यूपस हो, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता। ओके, तो चलिए कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, लक्षण क्या होते हैं लूपस की? लक्षण पूछ रहे हैं मैम ये ल्यूपस। देखिए, हम प्रोग्राम के दौरान कई 2 बार इसको रिपीट कर चुके हैं कि ल्यूपस के लक्षण क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक बुखार बना रहे, जो कि थोड़ा थोड़ा होके बहुत ज्यादा भी हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, चेहरे पे धूप में जाने पे चकत्ते हो जाते हैं जिनमें बहुत इचिंग हो सकती है, बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं और थकान बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी कोई वजह नहीं होती, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं इस बीमारी के। और इसके अलावा जिन ऑर्गन पे असर होता है उसके लक्षण होते हैं, जैसे अगर किसी की किडनी पे असर आ गया है तो हो सकता है कि प्रोटीन आना शुरू हो जाए यूरिन में, तो उसमें झाग आएगा यूरिन में, और उसके बाद यूरिन का क्वांटिटी कम हो सकती है अगर किडनीज पे ज्यादा असर आ गया है तो, और किडनीज फेल भी हो जाते हैं इसमें, और काफी सारे इमरजेंसीज हैं जो हमें ल्यूपस में देखने को मिलती हैं। हार्ट की परेशानी हो सकती है तो उसमें सांस फूलनी शुरू हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और वो घातक हो सकती है लाइफ के लिए। लंग्स पे असर आ सकता है, आंखों पे असर आ सकता है, ब्रेन पे असर आ सकता है, नर्व्स पे असर आ सकता है, तो पैरालिसिस से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, तो मैम एक दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं कौन है। हेलो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं ये कह रहा था मैंने कि जैसे स्किन पर कई बार लाल लाल दाग से हो जाती है, किस वजह से होती है? देखिए, मैंने कह रही हूँ कि जो चकत्ते आ जाते हैं स्किन पे या लाल लाल दाग हो रहे हैं तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जिनको भी ऐसी परेशानी है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। सिर्फ शरीर पे लाल लाल दाग हो जाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको ल्यूपस की परेशानी हो गई है। जी, कोई भी एक सिम्टम अगर आपको लग रहा है कि वो आपको है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ल्यूपस है। पहले आप टेस्ट कराइए, तभी ये कंफर्म होगा कि ल्यूपस है या कोई और बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ल्यूपस है क्या हमारी लाइफस्टाइल का भी असर पड़ता है? इसकी वजह से भी हमें ल्यूपस हो सकता है कि हमारी लाइफस्टाइल खराब है या हमारा खान पान ऐसा नहीं है जो कि हमें लेना चाहिए? वो एक ओनली वजह नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी वजहों में से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। तो उसमें जैसे ओबेसिटी है, जंक फूड का खाना है, राइट, नींद नहीं आना, मतलब नींद टाइम से नहीं सोना, पूरी नींद नहीं लेना, व्यायाम नहीं करना, तो ये सब भी वजह होती है स्ट्रेस की। और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करने में। ओके, तो स्ट्रेस कम से कम लें, बाकी सब अपनी लाइफस्टाइल का थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल ध्यान रखें, वो बहुत जरूरी है। और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, व्यायाम करके आप काफी सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बच सकते हैं। जी, तो मैम जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के हम इससे बच सकते हैं, लेकिन जिनको ल्यूपस है उनको क्या अपना मतलब क्या चीज ऐसी करनी चाहिए जिससे कि उनको ल्यूपस से बहुत जल्दी आराम मिले? जिनको ल्यूपस है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने डॉक्टर की सलाह माने। जैसे जैसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं और जितने दिनों के लिए की हैं, बिल्कुल वैसे ही लेते जाएं और ये सोच के कि हम ठीक हो गए हैं दवाइयाँ बंद ना कर दें अपने आप। दूसरी चीज ये है कि अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे बॉडी में तो जो दवा की को टॉलरेट करने की क्षमता है, क्योंकि जो दवाओं की मेटाबॉलिज्म बॉडी में होती है तो हम कहते थे फार्माकोकाइनेटिक्स, तो उसमें दवा हमारी एब्जॉर्ब होती है, फिर ब्लड में कुछ कैरियर्स होते हैं जो उस दवा को एक पर्टिकुलर प्लेस तक लेके जाते हैं। तो अगर आप खाना ठीक से नहीं खाते तो मान लीजिए आपके प्रोटीन शरीर में कम है, एल्बुमिन कम है, तो वो चाहिए होती है कुछ दवाओं को एक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से एक हेल्दी डाइट लेना बहुत बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, वो इम्यून बूस्टर का काम करती है। फिर जिन कारणों की हमने बात की, जैसे नींद प्रॉपर लेना, निगेटिविटी से दूर रहना, पॉजिटिव रहना, और योगा मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, वैसे योगा को भी अपने जीवन का भाग बनाएं। उससे बहुत
ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा जो डॉक्टर कहता है कि आपको समय समय पे कुछ टेस्ट करवाने हैं तो जरूर करा के जाएं, क्योंकि वो टेस्ट 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंटली बताते हैं। एक वो कि बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, कंट्रोल में आ रही है या नहीं आ रही। दूसरी चीज, दवाओं के कुछ गलत असर तो नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए टेस्ट जरूर कराएं। हाँ, तो डॉक्टर साहब जो कह रही हैं उनको आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके डॉक्टर ने भी कोई टेस्ट बोला है तो उसको जरूर करवाइए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम, उमेश बोल रहा हूँ थाना से। जी, अपना सवाल पूछिए उमेश जी। इस चेहरे पे हमारा लड़का है, इसके चेहरे पे ना दाने हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। ये इनको दवा भी देता कई बार। अच्छा, आप डॉक्टर साहब क्या दवाई का नाम? इसका ये है, ये 18 नहीं, देखिए, जिस उम्र की आप बात कर रहे हैं उस उम्र में, एडोलेसेंस एज में, जो एक्ने की समस्या है वो बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है। तो वो ल्यूपस हो, ये बात सही नहीं है। लेकिन उनके बार बार अगर फेस पे रैशेज हो रहे हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कर लें। तो डॉक्टर साहब, ल्यूपस के बारे में हमने काफी सारी बातें की अभी, जैसे लक्षण जाना, इसमें क्या कुछ खास डाइट, और इसमें जैसे अगर किसी को कम उम्र में ल्यूपस है और किसी को ज्यादा एज में ल्यूपस है, तो इसका भी कुछ डिफरेंस होता है, फर्क होता है, डाइट और बाकी और चीजों में भी फर्क आता है क्या? नहीं, देखिए, कम उम्र में अगर किसी को ल्यूपस की बीमारी हुई है तो ये देखने वाली बात है कि उसका परिवार मतलब उस समय कंप्लीट नहीं है। वो एक एलिजिबल एज होती है फॉर मैरिज। उसके बाद प्लानिंग फैमिली, राइट? तो उस दौरान में बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। एक तो सबसे पहले ये ना सोचें लोग कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, यानी कि मदर में है तो बच्चों में चली जाएगी या फादर में है तो बच्चों में चली जाएगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। दूसरी चीज ये है कि अगर पेशेंट दवाइयों पे है तो जब वो प्लान करता है अपना फैमिली, उस समय ये देखा जाता है कि कौन सी सेफ मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान दी जा सके। तीसरी चीज ये होती है कि ल्यूपस प्रेगनेंसी के दौरान वर्स हो सकता है, यानी कि फ्लेयर कर सकता है, बढ़ सकती है परेशानी, तो उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। चौथी चीज, कुछ स्पेशलाइज्ड और टेस्ट भी होते हैं जो कराए जाते हैं जो प्लान्ड प्रेगनेंसी से पहले, कि ये देखने के लिए कि ये चीजें अगर पॉजिटिव हैं तो उनको और क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। कुछ ब्लड में के टेस्ट करने होते हैं, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज देखनी होती है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो अगर बेबी तक पहुंचती हैं, फीटस तक पहुंचती हैं, तो उसके हार्ट में परेशानी हो सकती है, हार्ट बीट कम हो सकती है बच्चे की, और अबॉर्शंस भी हो जाते हैं। एसएलई के साथ साथ एक और बीमारी के लिए स्क्रीन करते हैं जिसे हम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कह देते हैं, या फिर खाली वो ऑटो एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, उसमें भी प्रेगनेंसी का आउटकम अफेक्टेड हो जाता है। तो ये सारी चीजें एडवांस में जानने से प्रेगनेंसी का जो आउटकम है उसको हम बहुत इम्प्रूव कर पाते हैं। यहाँ पर एक कॉलर है। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम राकेश है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ की कंडीशन में उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद आर्थराइटिस वगैरह वो रूल आउट करते क्योंकि उसका बोन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, एंड लेकिन फिर भी वो कोई दवाई उसको लग नहीं रही है और उसको थकान बड़ी जल्दी हो जाती है। तो जो डॉक्टर साहब सिम्टम्स बता रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कहीं लूपस तो नहीं है ये? नहीं, देखिए, जैसे आपने बताया कि उनको सिर्फ पैरों में दर्द हो जाता है, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि ये ल्यूपस की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे और मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी हमारे रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस होते हैं उसमें हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि मरीज से सारे डिटेल्स लेना और डिटेल्ड में एग्जामिन करना हेल्प करता है डायग्नोसिस बनाने में। लेकिन इनको मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है और अगर ये आना चाहे तो हमारे ओपीडी में मंगल और शुक्र को एम्स के रूमेटोलॉजी ओपीडी में ये आ सकते हैं। जी सर। टाइमिंग से ओपीडी के? जी, सुबह से ओपीडी होती है। आप 9 बजे आप इस प्रोग्राम का रेफरेंस देके वहां पे आ जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि काफी ज्यादा रश होता है एम्स में और बहुत सारे मरीज होते हैं उनके, क्योंकि हाथ पैर एक्चुअली दोनों में ही होता है। कई बार तो बोलती नकल्स ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं लगता कि नकल्स के जोड़ में दर्द हो रहा है, ये जो आसपास मसल्स है वहां जोड़ हो रहा है। नहीं, आप लेकर आ जाएं, फिर देखने के बाद ही कोई ओपिनियन दे पाएंगे, या फिर जो आपके आसपास डॉक्टर हैं रूमेटोलॉजिस्ट उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आकाशवाणी रेनबो पर कॉल करने के लिए। आइए देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
हेलो जी। हाँ जी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, रोहिणी, दिल्ली से। मेरी वाइफ को काफी लास्ट ईयर भी हुआ था, समर में, और फिर उनको बार बार हो जाता है, फेस पे काफी दाने हो जाते हैं, बहुत इचिंग होती है। मेरी वाइफ मेरे साथ है, प्लीज उनसे बात कीजिए उस तरफ। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, बताइए। मेरा एज 63 है। मेरा गॉल ब्लैडर जब से 2010 से रिमूव हुआ था ना, उसके बाद मेरे को पहले तो स्किन में एलर्जी होती थी। अब मेरा फेस रेड हो जाता है, चीक्स पे ज्यादा, और एजिंग होती है, और आंखों के पास ना जैसे मांस थोड़ा सा जुड़ नहीं जाता, ऐसे हो जाता है। मेरे को मसल्स में भी बहुत पेन होता है। जी, आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आप फिजिशियन के पास जाएं, अगर रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल हैं तो आप रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। सकती हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल आ सकते, नहीं बिल्कुल आ सकते हैं आप। एम्स इस प्रोग्राम का रेफरेंस देके आप एम्स गायत्री ट्यूसडे या फ्राइडे को आप 9 बजे रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। सीधा आ सकते हैं या वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ऑनलाइन? उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है मैम, तो वो ऑनलाइन प्रोसेस आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे कि मैम ने बोला कि इस प्रोग्राम का रेफरेंस देके आप डायरेक्टली वहां पे आ जाएं, 9 बजे तक पहुंच जाएं। ओके, थैंक यू सो मच। सो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज है वर्ल्ड ल्यूपस डे, और इसी पर आधारित हमारा आज का ये प्रोग्राम है। ल्यूपस स्पेशल प्रोग्राम है, तो आप भी ल्यूपस से अगर कोई जुड़े हुए सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षण हमने आपसे पूछे और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, लेकिन जो ल्यूपस में दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और कितने समय तक ये दवाइयाँ दी जाती हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक बात कहना चाहूंगी। जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उससे हम ये तो समझ ही सकते हैं कि ल्यूपस के बारे में लोगों में जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। और इसलिए इस प्रोग्राम की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका इस इशू को इस प्रोग्राम में लेने के लिए। तो जो दवाइयां हैं ल्यूपस की बहुत प्रकार की होती हैं, और उसमें कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाई भी होती है, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां होती हैं जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड है, माइकोफिनोलेट मोफिटल है, एजाथायोप्रिन है, ऐसे और भी बायोलॉजिक दवाइयां होती हैं। और कौन सी दवा किस मरीज को दी जाएगी वो डिपेंड करता है कि उस समय मरीज के डिजीज की सिवियरिटी कितनी है, उसमें कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व है, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी स्टेटस क्या है, उसकी एज कितनी है, फैमिली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं दवाइयों के बारे में डिसाइड करने के लिए। ओके, तो अब जो अगला सवाल है वो मैं नहीं, लेकिन हमारे लिसनर जरूर पूछेंगे क्योंकि उनका कॉल आ रहा है। देखते हैं कि कौन है। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम, मैं जितेंद्र दोसारसिया, ग्रामऊ तहसील खैर, जिला हरिगढ़ से। सवाल पूछिए सर अपना। मेरा पहला सवाल तो समस्या है मैम। पहले उनको नस ब्लॉक हो चुकी है, टांग में दर्द मारता है बहुत। बहुत ट्रीटमेंट चला, अभी दर्द में राहत नहीं है। MRI हो चुकी है, उसमें नस ब्लॉक आया है। अब डॉक्टरों ने यूँ बोला है कि ऑपरेशन करवाएं और उल्टा लेटने के लिए बताया है। क्या आपके पास एम्स में या एक्सरसाइज के द्वारा या और कोई तरीका आपके पास हो, क्या वो ठीक हो सकते हैं या नहीं? जैसा आपने कहा उनकी नस ब्लॉक हो गई है, तो क्या जो हमारी धमनियां होती हैं जिसमें खून दौड़ता है उसमें ब्लॉकेड आई थी, वो ब्लॉक हो गई थी? हाँ, जो खून ब्लड चलता है। हाँ, देखिए ऐसा है कि उम्र कितनी है? उम्र 40+ है, 42-43 साल के करीब। तो देखिए, बिना वजह अगर खून कहीं जम जा रहा है धमनियों में, तो उसकी कुछ वजह जानने की जरूरत होती है, जो कभी कभी हो सकता है मरीज में कोई लक्षण ना हो, सिर्फ ब्लड क्लॉट हो गया हो वेन्स में या आर्टरीज में, तो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और उसमें ये देखने की कोशिश की जाती है कि इसकी वजह क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि वजह जानी जाए। दूसरी चीज ये होती है, ब्लड टेस्ट तो हो चुके हैं। नहीं, देखिए बहुत सारे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ दिखाया है। और जहां तक बात है कि उनके ठीक होने की, अगर कोई वजह नहीं मिलती किसी की, जो ब्लड कोएगुलेट हो गया है, वेसल्स में जम गया है, तो भी ट्रीटमेंट तो शुरू किया जाता है, उनका इलाज चलता है। और फिर बाद में जाके कुछ कोलेट्रल्स बन जाते हैं, कभी कभी
भी, जिससे कि वो खून का फ्लो फिर दोबारा से होने लगता है। लेकिन किसी किसी मरीज को ये परेशानी परसिस्टेंट रह सकती है कि चलने फिरने में दर्द हो। उसके बारे में जो जानकारी है, उसकी जो प्रोग्नोसिस है, आगे जाके कितना इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, वो तो पेशेंट के देखने के बाद ही बताया जा सकता है। चलिए, तो डॉक्टर साहब आपने उनके सवाल का जवाब दिया। एक सवाल और है डॉक्टर साहब हमारे पास कि जैसे कि बहुत सारे लोग अपने सिम्टम्स को लेकर आ रहे हैं कि क्या ये लूपस हो सकता है क्या। अच्छा, इसके लिए टेस्ट कौन से हैं जो कि पता कर सके कि ये बीमारी एक्चुअली में लूपस है या कोई और बीमारी है? इससे पहले कि मैं टेस्ट के नाम बताऊं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो सेल्फ इन्वेस्टिगेट ना करें। कि क्योंकि कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है कि कहें हमने ये टेस्ट किया और हमने कह दिया कि इस आदमी को ल्यूपस है। उसकी वजह है क्योंकि बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज के टेस्ट किए जाते हैं और जो ये ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं वो कुछ नॉर्मल लोगों में भी मिल जाती है और वो ऑटो एंटीबॉडीज दूसरी बीमारियों में भी मिल जाती हैं, यहाँ तक कि कुछ इन्फेक्शंस में भी मिल जाती हैं। और इन्फेक्शंस भी ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ल्यूपस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम ल्यूपस मिमिक्स कह देते हैं। टेस्ट के नाम है, जैसे ANA का टेस्ट होता है, जिसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कह देते हैं, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA कह देते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के टेस्ट एस्टिमेशन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जिन कुछ लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो ENA का टेस्ट अगर उन्होंने कराया हो, जो कि एंटीबॉडी अगेंस्ट एक्सट्रैक्टेबल न्यूक्लियर एंटीजन्स, तो और बाकी किसी ऑर्गन पे असर है तो उसके टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को ल्यूपस का शक है, जो लक्षण की हम बात कर रहे हैं बार बार किसी में है, तो उसको डॉक्टर की सलाह ही लेनी चाहिए, क्योंकि ल्यूपस की वजह बहुत सारी होती है। बिल्कुल। और जो टेस्ट है ल्यूपस के वो बहुत सारी बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकते हैं। और जो दवाइयाँ होती हैं वो अलग अलग मरीज में अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं। और ल्यूपस मिमिक्स भी होते हैं जिन्हें हमें एक्सक्लूड करना होता है, और कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा सच नहीं होता। वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं टेस्ट, हाँ हमने सोचा इसको ल्यूपस है और टेस्ट कराया तो वो कंफर्म कर देता है, क्योंकि वो फेवर करता है डायग्नोसिस का। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि कौन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं दिल्ली रोहिणी से बोल रहा हूँ। मैम जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि मतलब बाल बढ़ाने से मतलब हर किसी पे सूट नहीं करते, क्या मैम ये भी एक लक्षण हो सकता है? ये लक्षण आपका जो है वो लक्षण ल्यूपस कह रहे हैं कि बाल बढ़ाने से कोई लक्षण, मेरे को लगता है कि थोड़ा सी कंफ्यूज है। वही है कि ल्यूपस के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते डॉक्टर साहब, शायद इसी वजह से वो थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजें जो उनको प्रॉब्लम है, वो छोटे छोटे सिम्टम्स को लेकर सोच रहे हैं कि कहीं हमें ल्यूपस तो नहीं है। खैर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अलग अलग लक्षण हैं और साथ ही साथ इसके लिए जो दवाइयां हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि आपने टेस्ट के बारे में बताया तो वो भी अलग अलग हैं। तो आज हम ल्यूपस से रिलेटेड सवाल ले रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कुछ स्टेरॉइड्स भी जैसे इस टाइम पर दी जाती हैं दवाइयां, तो स्टेरॉइड्स को लेकर के ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे संशय होते हैं, कुछ लोग डरते भी हैं। तो फिर इस बारे में आप बताएं कि ये मतलब अच्छे हैं या नहीं है? लोगों के दिमाग में संशय होना तो अच्छी बात है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जो दवाइयां हैं वो दवाइयां होती है और वो अगर सही मात्रा में सही पेशेंट को ना दी जाए तो वो जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन वही जान को बचाती भी हैं अगर वो राइट सिचुएशन में दी जाती हैं। तो जो स्टीरॉइड्स हैं वो सारे ल्यूपस के मरीजों को स्टीरॉइड्स नहीं दिए जाते, एक बात। दूसरी चीज, अगर वो दिए जाते हैं तो उनकी जो क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में दिए जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो कितनी सीरियस है और क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग है। और उसकी जो डोज है वो भी उस पर डिसाइड होती है और कितने समय के लिए दिए जाएंगे। आज के टाइम में ये कोशिश की जा रही है कि जो स्टेरॉइड्स का यूज है वो कम से कम समय के लिए किया जाए। तो ये डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। और स्टेरॉइड्स को हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसकी मात्रा बहुत मिनिमम पॉसिबल डोज तक पहुंच जाए और उसको हम बंद कर सकें। जी, तो सबसे बड़ी बात तो यही है डॉक्टर साहब कि अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें कि वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे कॉलर कौन है और कहाँ से जुड़े हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। सवाल मेरा वही है मैम कि राजेंद्र मेरा नाम है,
वो प्रॉब्लम ये है मैम कि जैसे आपने सिम्टम्स बतलाए थे कि जो लोग धूप में जाते हैं तो उनकी जो स्किन है वो रेड हो जाती है और ईचिंग होती है, तो ये सिम्टम्स है मुझ में। और जॉइंट प्रॉब्लम भी है नेक में और हिप्स में मैम मुझे। तो ये तो मैं बात समझ में आ गई कि मुझे जो ल्यूपस है। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसका जो है कोई घरेलू इलाज है क्या, मतलब डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। आपकी उम्र कितनी है? 48 वर्ष। देखिए, पहली चीज, मेल्स में ल्यूपस कॉमनली देखने को नहीं मिलता है ना। दूसरी चीज ये कि सिर्फ अगर हिप में पेन हो रहा है और चेहरे पे लाल चकत्ते हो जाते हैं बाहर जाने से, तो वो भी ल्यूपस होने की गारंटी नहीं है। तो आप ये बिल्कुल ना माने कि आपको ल्यूपस हो गया है। आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपके और सिम्टम्स पूछेंगे, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, आपको जिन टेस्ट की जरूरत होगी वो टेस्ट कराए जाएंगे, फिर आपको ल्यूपस का लेवल हो सकता है दिया जाए, हो सकता है कि वो ल्यूपस ना हो। यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जो फेयर स्किन लोग हैं तो वो धूप में जाएंगे तो वैसे भी चेहरे पे थोड़ी सी लालिमा आ जाती है, जो कि हम ल्यूपस में कहते हैं कि बटरफ्लाई रैश, क्योंकि वो चीक्स पे होता है और ब्रिज ऑफ नोज को कवर करता है, तो बटरफ्लाई रैश कह देते हैं। तो ऐसे तो हर आदमी अपने आप को समझने लगेगा कि मुझे ल्यूपस हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो चेहरे की बात की, इसके साथ साथ और भी अगर समस्याएं हैं, परेशानियां हैं या लक्षण हैं, तो चिंता की बात होती है। जी, इसके लिए मतलब चेकअप कराना पड़ेगा पहले। जी बिल्कुल, चेकअप कराएं आप। मैम, अगला जो सवाल है वो हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू आया है। ये हमें जेबी सिंह जी व्हाट्सएप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काइंडली क्लैरिफाई इफ एवरी इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाउ टू कंफर्म इफ एनी इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स इज आर्थराइटिस। Look, inflammation in the joint is arthritis, but what is the type of arthritis? That would be clear on taking detailed history and suggesting relevant, appropriate investigations. तो आर्थराइटिस तो है वो, लेकिन किस प्रकार की आर्थराइटिस है? इट्स लाइक जैसे फीवर है, वो इन्फेक्शंस में भी हो सकता है और कैंसर्स में भी हो सकता है, लिम्फोमास में भी हो सकता है, लेकिन बाकी के लक्षणों पर और जांचों पे पता चलता है कि फीवर की वजह क्या है। टाइफाइड भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, राइट? सिमिलरली जो आर्थराइटिस है वो बहुत सारे इलनेसेस में हो सकती है, लेकिन वो क्या बीमारी है उसकी जानकारी और बाकी के लक्षणों से और जांचों से मिलती है। जी, तो जांच कराएंगे तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आपको बीमारी है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज मिली, और वाकई में ल्यूपस बहुत कम लोग जानते हैं कि ल्यूपस एक्चुअली में होता क्या है, और आज आपसे हमें डिटेल में जानने को मिला कि ल्यूपस क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या क्या दवाइयां ली जा सकती हैं और कैसे लाइफस्टाइल अपनाया जा सकता है। चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को कुछ और बोलना चाहेंगे जो ल्यूपस से जूझ रहे हैं, या फिर अगर किसी को कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए जो कि अगर उनको ल्यूपस के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद हो? देखिए, पहली चीज, जो ल्यूपस से जूझ रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि हौसला बनाए रखें, वो ना टूटने पाए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं जिनसे इस बीमारी पर पूरी तरह कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन ये ना सोचें कि आप दवाइयां लेना बंद कर देंगे, क्योंकि जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब की जो दवाएं हैं वो जिंदगी भर चलती रहती हैं, ऐसे ल्यूपस की जो बीमारी है उसमें भी दवाएं काफी समय तक चलती रहती हैं। दूसरी चीज ये है कि दवाओं के साथ साथ अपने खान पान का ध्यान रखें, व्यायाम जरूर शामिल करें, योगा शामिल करें अपनी लाइफस्टाइल में, और पॉजिटिव रहें। 6 से 8 घंटे की नींद लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप अपने बीमारी पे काबू पा सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि उनको ल्यूपस हो गया, वो ये सोचे ना कि उनको ल्यूपस हो गया। जो भी परेशानी है वो अपने चिकित्सक से सलाह के बाद ही कुछ सोचें या कुछ करें। और आपको ल्यूपस ना हो, यानी कि आप ऑटो इम्यून बीमारियों से बचे रहें, उसके लिए जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना। और जैसे स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो उससे भी अपने आप को बहुत दूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें ल्यूपस जैसी बीमारी पर इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज रेडियो डॉक्टर में जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका नाम है डॉक्टर उमा कुमार, हु इज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू
so much for having me here. थैंक यू सो मच। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का रेनबो चैनल 102.6। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।